नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में पहले 7 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया है। अब यह वीडियो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जानकारी एवं पौराणिक कथा के बारे में है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वें स्थान पर आता है। यह महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से लगभग 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना एवं कथा के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार गौतम ऋषि के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को गौतम ऋषि का अहित करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए सभी ब्राह्मणों ने मिलकर गणेश जी की आराधना करी। उन सब ब्राह्मणों की आराधना से भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी भी प्रकार से गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। ब्राह्मणों की बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर नहीं मांगने के लिए बहुत समझाया, परंतु ब्राह्मण अपने बात पर अटल रहे। अंत में गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी ही पड़ी। अपने भक्तों का मान रखने के लिए गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के खेत में जाकर चढ़ने लगे। गाय को फसल चरते देखकर गौतम ऋषि ने बड़ी नरमी के साथ हाथ में एक तृण छोटी सी घास लेकर उसे हटाने के लिए उसके पास गए। तृण का स्पर्श होते ही वह गाय तो वहीं पर मरकर गिर पड़ी। अब इससे बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर गौतम ऋषि को बुरा बोलने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित हुए और दुखी भी हुए। अब उन सभी ब्राह्मणों ने कहा, गौतम तुम यह आश्रम छोड़कर कहीं और चले जाना। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी गो हत्या का पाप लगेगा। विवश होकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ उस स्थान से एक कोस दूर जाकर रहने लगे। लेकिन उन सभी ब्राह्मणों ने उनका वहां रहना भी मुश्किल कर दिया। ब्राह्मण बोले, गो हत्या के कारण तुम्हें वेद पाठ और यज्ञ आदि भी यहाँ पर करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर अत्यंत नम्रता के साथ गौतम ऋषि ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप ही सब लोग अब मेरे को अपने प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं ताकि मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। तब उन ब्राह्मणों ने बोला, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो, फिर वापस लौटकर यहाँ आकर 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। इसके अलावा एक दूसरा उपाय यह है कि तुम यहाँ गंगा जी को लेकर आओ और उसके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद फिर से गंगा स्नान करके इस ब्रह्मगिरि की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से ही तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कहे अनुसार सारे कार्य गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या के साथ पूरे किए और उसके बाद बड़ी ही तल्लीनता से ये भगवान शिव जी की आराधना करने लगे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। इस पर गौतम ऋषि ने उनसे प्रार्थना की, हे भगवान मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे इस पाप से मुक्त कर दें। तब भगवान ने कहा, गौतम तुम पूर्ण रूप से निष्पाप हो। तुम पर गो हत्या का पाप छल पूर्वक लगाया गया है। छल पूर्वक ऐसा कार्य करने वाले तुम्हारे आश्रम के उन ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। यह सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे प्रभु उनके द्वारा ऐसा करने पर ही तो मुझे आपके दर्शन हुए हैं। अब आप उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर क्रोध ना करें। बहुत से ऋषियों मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्रित होकर गौतम ऋषि का समर्थन करते हुए भगवान से सदा सदा वहां निवास करने की प्रार्थना करी। उनकी बात मानकर वहां शिव भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। गौतम ऋषि द्वारा लाई गई गंगा नदी भी यहाँ पर गौतमी और गोदावरी के नाम से प्रवाहित होने लगी। यहाँ एक नहीं 3 छोटे छोटे लिंग हैं जिन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश इन 3 देवों का प्रतीक माना गया है। इसी कारण सभी इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से भी जानते हैं।
गौतम ऋषि और माता गंगा की प्रार्थना से यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने की भगवान ने कृपा करी और यहाँ यह त्रयंबकेश्वर के नाम से विख्यात हुए। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। यहाँ लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। आपको अगर इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।